राम राम बच्चों, कैसे हो? लॉकडाउन और बढ़ गया है बेटा, और लॉकडाउन के साथ साथ लू भी बड़ी जबरदस्त चलने लग गई है। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना, नहीं तो बीमार हो जाओगे और फिर कोर्ट में खाज का काम करेगी ये बीमारी। तो 10 बजे से 6 बजे तक होश के जितना टाइम अपनी पढ़ाई में दिया करो। लेसन को बार बार पढ़ा करो। नहीं समझ में आता है तो विषय अध्यापक को फ़ोन किया करो। अगर आपके फ़ोन की कोई रिप्लाई नहीं देते हैं, सर्टिफिकेशन आपका नहीं करते हैं, तो आप मुझे फ़ोन किया करो, क्योंकि इस 1.5 महीने में आपने एक भी फ़ोन मुझे नहीं किया है। जबकि पहले बार बार रात की 11 बजे तक कल नहीं आएंगे, ये बात हो गई, ये बात हो गई, वो बात हो गई, हाँ इसकी छुट्टी चाहिए, 1 दिन की चाहिए, आधे दिन की चाहिए। लेकिन आजकल आपने बात करनी बहुत ही कम कर दी, कम नहीं बिल्कुल बंद कर दी है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा। जागरूक रहो, पढ़ो, मेहनत करो। हमारा चल रहा था शब्द विचार। शब्द विचार में हम पढ़ रहे थे विकारी शब्द, विकारी शब्द में हम पढ़ रहे थे क्रिया पढ़ लिया हमने। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, 4 विकारी शब्द हैं बेटा। हमने पहले चर्चा की थी। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा शब्द की और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 5 भेद होते हैं बेटा। पांच भेदों में सबसे पहला गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। हमने पढ़ा था रूप में समान प्रतीत होने वाले विधार्थक। उनमें 2 शब्द हैं, परिमाण और परिणाम। परिणाम का अर्थ होता है नतीजा, और यह है परिमाण। परिमाण का मतलब नाप, तोल, मात्रा इत्यादि। तो इसको आप परिणाम नहीं पढ़ के शुद्ध पढ़ेंगे परिमाण। परिमाण गणित में होता है ना, परिमाण।
चौथा विशेषण का भाग है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण, संकेत का मतलब इशारा। और पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। ये हुए आपके विशेषण के 5 भेद कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है वह विशेष्य होता है बेटा। विशेषण और विशेष्य, मतलब जो विशेषता बताता है वो तो विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य। मतलब संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द ये तो है विशेष्य, और जिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जिन शब्दों के द्वारा बताई जाती है वो है विशेषण। याद रहेगा, विशेष्य और विशेषण। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं गुणवाचक विशेषण की। गुण शब्द से आप जानते हैं गुण। अब गुण में कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, देखिए गुण, दोष, रूप, दशा, गुण चाहे संज्ञा सर्वनाम की बढ़ाई हो, चाहे उसमें कोई कमी निकालनी हो, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, दशा, इत्यादि बताने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं बेटा। वह ईमानदार लड़का है, गुण हो गया उसका। वह सफेद गाय है, काला, ये काला कमीज है। तो इस प्रकार से जो गुण, दोष, रूप, ये सुंदर लड़का है, ये मोटा भैंसा है, और स्वभाव ये लड़का बदमाश है, ये लड़का ईमानदार है, ये लड़का स्वाभिमानी है। तो इस प्रकार के किसी के भी हम गुण दोष बताते हैं तो वो गुणवाचक विशेषण होती है। समझ गए आप कि किसी के गुण, दोष, कमी, रूप, आकार, दशा, स्थिति, रंग, आकार, स्वभाव इत्यादि प्रदर्शित करता है, वो गुणवाचक विशेषण होता है। दूसरा है संख्यावाचक। देखिए शब्द से ही ज्ञात होता है संख्यावाचक विशेषण। ऐसे विशेषण शब्द
जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का प्रदर्शन करते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में संख्या निश्चित होती है बेटा, और अनिश्चित में संख्या निश्चित नहीं होती है। तो जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की निश्चितता और अनिश्चितता, जिसमें संख्या या गणना का ज्ञान होता है हमें, वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं। और जहाँ निश्चित संख्या का ज्ञान होता है वो निश्चित संख्यावाचक, जहाँ अनिश्चित का ज्ञान होता है वहाँ अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित में जैसे वह एक महल है, एक महल है, वहां दो विद्यार्थी खड़े हैं, वहां दो विद्यार्थी खड़े हैं। तो इसमें एक, दूसरा, चौगुना, तिगुना, ये जो होता है ये निश्चित वाचक है। और कोई आ रहा है, कोई है, निश्चित नहीं है, हैं? बहुत सारे खड़े हैं, सब कह रहे हैं, तो ये सब, बहुत सारे, कोई, इसमें संख्या निश्चित नहीं होती है। और जहां संख्या निश्चित नहीं होती है वहां अनिश्चित विशेषण होता है। अगला विशेषण है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में कि वह विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की, जैसे कोई वस्तु, पदार्थ, जगह की मात्रा बताता है। मात्रा में जैसे नापतोल, हाँ, कि ये 10 फीट ऊंचा है, ये 1600 वर्ग गज का है, ये 5 किलो वजन का है। ऐसे जैसे 5 किलो हो गया, वर्ग गज हो गई। इस प्रकार के विशेषण जो है वो परिमाणवाचक होते हैं। इसमें भी बेटा निश्चित और अनिश्चित होता है। इसमें जैसे उनके पास बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी हैं, उनके पास थोड़ा सा खाना है, वह बहुत होशियार है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। हाँ, इसमें मात्रा निश्चित नहीं है, तो ये भी निश्चित और अनिश्चित होता है। समझ गए आप? जैसे भाई जहां 5 किलो 10 मीटर नापतोल आप जानते हैं ना, एक तो मीटर में होता है, एक किलो में होता है, लीटर में होता है। द्रव्य पदार्थ है वो लीटर में, जमीन की नाप है वो मीटर में, और भार जो है, ठोस भार है, वो किलो में। तो जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा दर्शाता है वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। निश्चित मात्रा दर्शाने वाला निश्चित परिमाणवाचक, जिसमें संख्या निश्चित होती है, जैसे 2 लीटर, 5 किलो, 10 बीघा, 2 किलोमीटर। और जहां निश्चित नहीं होती है वहां अनिश्चित परिमाणवाचक, जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा,
अगला अपना है संकेतवाचक। संकेत आप जानते हैं कि ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम तो होते हैं, लेकिन वाक्य में विशेषण के रूप में काम आते हैं। होते तो वो सर्वनाम है बेटा, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त होते समय वो सर्वनाम के स्थान पर नहीं आते हैं, वो विशेषण के स्थान पर काम आते हैं। ऐसे शब्द जो है वो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, है तो वो सर्वनाम शब्द, और सर्वनाम का हमेशा यही कर्तव्य है कि वो संज्ञा की विशेषता बताता है। लेकिन यहां वो विशेषण की तरह काम कर रहे हैं, तो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं बेटा। कि मूल रूप में वो सर्वनाम है और इसलिए इसको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं, क्योंकि है तो ये सर्वनाम, लेकिन यहां विशेषण के स्थान पर काम आ रहे हैं, तो इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ये पुस्तक नहीं लेनी है। अब ये वैसे तो विशेषण नहीं है, सर्वनाम है ये वह, क्योंकि ये, लेकिन यहां ये पुस्तक, अब ये जो पुस्तक संज्ञा है इसकी विशेषता बता रहा है, ये पुस्तक, हाँ ये पुस्तक नहीं लेनी है। वह गाय नहीं बेचनी है। तो इस प्रकार के जो सर्वनाम शब्द हैं वो विशेषण का कार्य करते हैं। ये वह संकेत कर रहे हैं, ये संज्ञा की ओर संकेत करके वाक्य को पूरा कर रहे हैं, इसलिए इनको हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और अगला आपका है व्यक्तिवाचक विशेषण। अब देखिए, व्यक्तिवाचक वैसे संज्ञा होती है बेटा, संज्ञा का ही एक प्रकार व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, तीन भेद हैं, उन्हीं में एक व्यक्तिवाचक विशेषण है। अब व्यक्तिवाचक विशेषण में भी क्या होता है, जिस प्रकार से संकेतवाचक विशेषण में संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है किसके द्वारा, सर्वनाम के द्वारा, उसी प्रकार से यहाँ भी कुछ ऐसे मूल शब्द होते हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से हैं, लेकिन वाक्य में ये विशेषण के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, इन्हें हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यद्यपि ये खुद संज्ञा शब्द होते हैं, लेकिन वाक्य में इनकी स्थिति विशेषण की होती है, इसलिए ये विशेषण कहलाते हैं। जैसे बीकानेरी गुजिया, जयपुरी रजाई। अब देखिए बेटा, यहां भुजिया जो है ये व्यक्तिवाचक है, बीकानेर व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहां भुजिया की ये विशेषता बता रहा है कौन, बीकानेरी शब्द। ये जो रजाई जयपुर की है, वस्तु है, इसकी विशेषता बता रहा है कौन, जयपुरी। तो इस प्रकार से किसी संज्ञा शब्द की संज्ञा के द्वारा ही, व्यक्तिवाचक संज्ञा के द्वारा ही विशेषता बताई जाती है, वहां व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा कि वे विकारी शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं।
और जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द विशेष्य कहलाते हैं। बड़े विद्यार्थियों के समझ में आएगा, उपमान और उपमेय एक विशेषण है, एक विशेष्य है। विशेषण के हमारी व्याकरण में 5 भेद दिए हुए हैं समझने के लिए। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। कि जहां गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्थिति का बोध होता है जिन विशेषण शब्दों से, वह गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे काला, गोरा, मोटा, छोटा, पतला। दूसरा संख्यावाचक, कि जो विशेषण शब्द किसी संख्या का बोध कराते हैं, 1 2 3 4 5, बहुत सारे, कम, न्यून। इनमें जहां निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, 2 4 5, चौगुनी, तिगुनी, वहां तो निश्चित संकेतवाचक होता है, नहीं संख्यावाचक सॉरी। और जहां निश्चित नहीं होती है, जैसे कई, बहुत सारे, वह अनिश्चित, वह परिमाणवाचक है। कि जहां कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नापतोल का बोध कराते हैं, और जहां निश्चित मात्रा नापतोल होती है, 5 किलो, 2 लीटर, 10 मीटर, वो तो निश्चित परिमाणवाचक है। और जहां अनिश्चित होती है, जैसे लंबी, थोड़ी, ऊंचा, तो वहां बहुत, कम, ज्यादा, अनिश्चित परिमाणवाचक होती है। संकेतवाचक में कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर इशारा करते हैं, किसी संज्ञा के लिए की विशेषता होते हैं, वो संज्ञा के स्थान पर काम नहीं आते हैं, संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, वो संकेतवाचक होते हैं। क्योंकि वो सर्वनाम शब्द होते हैं, और सर्वनाम शब्द होने के कारण इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। अगला 5वां भेद व्यक्तिवाचक विशेषण है। क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द संज्ञा की ही विशेषता बता रहा है, किसी की ओर विशेष गुण बता रहा है, वो पहचान बता रहा है, इसीलिए उसको हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जयपुरी रिजाई, बीकानेरी भुजिया, बनारसी साड़ी। तो ये सब बनारसी, जयपुरी, बीकानेरी, ये सब अपनी वस्तुओं के संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए विशेषण है ये। एक है प्रय विशेषण। प्रय विशेषण बड़ी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। प्रय विशेषण मतलब विशेषण की विशेषता, कि जो विशेषण शब्द विशेषण की विशेषता बतलाता है वह प्रय विशेषण कहलाता है। जैसे ये लड़का बहुत परिश्रमी है। अब परिश्रम की विशेषता तो बहुत आ गई बेटा, मात्रा में आ गया है, लेकिन अब ये परिश्रम की भी विशेषता बताता है कौन? बहुत। ये इसके गुण बता रहा है लड़के के कि लड़का परिश्रमी है, लेकिन परिश्रम भी कैसा है? बहुत परिश्रम है।
हाँ, तो बहुत परिश्रम का मतलब परिश्रम की कोई मात्रा नहीं है यहाँ, बहुत परिश्रम है यहाँ। परिमाणवाचक विशेषण हो गया, एक गुणवाचक विशेषण है एक, और एक परिमाणवाचक है, ये विशेषण कहलाता है, मतलब जो विशेषण की विशेषता बताता है। बहुत परिश्रमी, बहुत तेज दौड़ता है, तो ये जो बहुत है, अति है, ये है। तो ये हो गया अपना विकारी शब्दों का अध्ययन। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया हमने पढ़ लिया। कल हम पढ़ेंगे अव्यय शब्द, विकारी शब्द।